हेलो बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है ए सर्किल टचेस एक्स एक्सिस एंड टचेस द सर्किल विथ सेंटर एट 0,3 एंड रेडियस 2, देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इज। तो उस सेंटर का लोकस क्या होगा वो पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एक ऐसे सर्किल को टच कर रहा है जिसका सेंटर 0,3 है और रेडियस 2 है। तो उस सर्किल के सेंटर का लोकस क्या होगा। तो देखिए ये सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, राइट, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एक ऐसे सर्किल को टच कर रहा है जिसका सेंटर 0,3 है। मान लो यही एक सर्किल है, यही सर्किल है जिसका सेंटर 0,3 है और रेडियस 2 है, रेडियस 2 और सेंटर इसका है 0,3। ठीक है, तो हमको इस सर्किल का फर्स्ट सर्किल, ये जो सर्किल है इस सर्किल के सेंटर का लोकस पूछ रहा है हमको क्या होगा। तो मान लो इस सर्किल का जो सेंटर है वो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा, राइट, सेंटर अल्फा बीटा है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बीटा हो जाएगा। और तुम ये भी जानते हो कि दो सर्किल टच करता है तो कंडीशन क्या होता है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। मान लो ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है, इसका रेडियस यही R1 बीटा है और इसका रेडियस क्या है 2 दिया हुआ है। तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, इस कंडीशन को लगा देंगे हम इसमें। तो क्या होगा C1 C2 दिस इक्वल टू R1 प्लस R2। C1 C2 क्या होगा, दो सेंटर के बीच की दूरी, तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 इसका होल स्क्वायर ओवर रूट दिस इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी क्या है बीटा प्लस 2। स्क्वायरिंग करेंगे रूट हटेगा, क्या आ जाएगा बच्चों, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बीटा दिस इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 बीटा। अब आ जाइए बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट, कितना आ गया अल्फा स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 5 और 6 बीटा इधर आ गया तो क्या आएगा 10 बीटा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10y। यही आपका लोकस हुआ, ठीक है, ये लोकस का इक्वेशन हुआ। लेकिन हमको पूछ रहा था लोकस क्या हुआ, तो लोकस पाराबोला होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये फॉर्म हुआ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मेट होता है y इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक, तो पाराबोला देता है वो, ठीक है, वो पाराबोला का इक्वेशन हुआ। तो यहां भी इतना बाई 10 कर देंगे तो ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक आया ना, तो ये पाराबोला हुआ, इसलिए लोकस क्या हो जाएगा पाराबोला। पाराबोला क्वेश्चन AIEEE 2005 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, ए पेयर ऑफ लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लाइज along the diameter of circle and divide the circle into 4 sector such that area of one sector is thrice the area of the another sector, then 4 ऑप्शन पूछा था, ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। इस बात को समझिए क्या कर रहा है, एक ये ऊपर वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है ये तो होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है जो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी टर्म में सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई रिमेन सेम। देखो दो पावर एक एक, दो पावर दो पावर, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन होता है। होमोजेनियस इक्वेशन दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, वैसे दो पेयर ऑफ लाइंस जो ओरिजिन से पास करता है, राइट। तो वही दो पेयर ऑफ लाइंस है।
जो कह रहा है क्या, लाइज अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल के डायमीटर पे लाई करता है। मान लो कि एक डायमीटर ए है और एक डायमीटर ए है, इस पे लाई करता है, ठीक है। और डिवाइड द सर्किल इनटू 4 पार्ट, देखो 4 पार्ट में बांट रहा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में बांट रहा है। और एक पार्ट का एरिया जो होगा वो दूसरे का क्या है, 3 गुना है, थ्राइस, ठीक है। यानी कि एरिया इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल है, ये थीटा इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, हम एरिया जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है ना, ठीक है। अगर थीटा बढ़ाएंगे एरिया बढ़ेगा, तो यहाँ का जो एरिया होगा, यहाँ का जो एरिया होगा ए, यहाँ का भी एरिया यही होगा, एंगल सेम है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 3a होगा, क्योंकि थीटा 3 गुना होगा यहाँ का, ये होगा 3a, ये होगा यहाँ का एंगल 3a एरिया, ठीक है। और टोटल एरिया जो 4 सेक्टर में बांट रहा है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, a 3a यानी 8a, देखिए टोटल एरिया हो जाएगा 3a प्लस a 3a प्लस a, दिस इक्वल टू पूरा एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 8a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इक्वल टू आपको आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 8। हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे इक्वेट करो इसको, तो क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 इज इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, थीटा क्या आ जाएगा 360 बाई 8 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, ये ऊपर जो है तुम्हारा होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स देखो जरा, इसको कंपेयर करो इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से, तो देखो जरा क्या होगा, h का वैल्यू क्या होगा इसमें, h तो तुम्हारा हो जाएगा a प्लस बी, राइट, 2h इक्वल टू 2ab, 2 से 2 कैंसिल, देखो ना 2h इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी, यानी h तुम्हारा हो गया a प्लस बी, a तो यही होगा, b ही होगा। तुम जानते हो tan थीटा और पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो tan थीटा क्या होता है, 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। अब इसको हटा रहे हैं जरा, देखो जरा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 h का वैल्यू डाल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी ओवर रूट दिस इक्वल टू डिवाइडेड a प्लस बी, स्क्वायरिंग कर दो, रूट हट जाएगा, a प्लस बी 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab में से ए बी चला जाएगा, प्लस ए बी बचेगा, स्क्वायरिंग करो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए बी, एक तरफ ले जाओ सबको, क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, एक कंडीशन आएगा 4ab, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2005 AIEEE में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 आर द टू डायमीटर ऑफ सर्किल ऑफ एरिया 49 पाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। डायमीटर का इक्वेशन दे दिए हुए हैं,
दो डायमीटर का इक्वेशन दिया है और एरिया भी दे दिए हुए हैं, तो कह रहा है सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। देखो एरिया क्या होता है, किसी भी सर्किल का एरिया होता है पाई आर ए स्क्वायर, और एरिया यहाँ पर दिया हुआ है कितना 49 पाई, राइट। इससे कैंसिल, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 49। अब मेरा उद्देश्य होगा सेंटर निकालना, तो दो डायमीटर का इक्वेशन दे दिया हुआ है, दो डायमीटर का इक्वेशन, मान लो ए डायमीटर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को 7 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक आ जाएगा 1 और y का वैल्यू आ जाएगा -1, जो कि सेंटर होगा। सेंटर आपका आ गया 1 और -1। आपको जैसे मन है वैसे आप सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 आएगा। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 49। दिस इज योर आंसर। ठीक है, होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए या यहीं पर छोड़ दीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको AIEEE 2006 में आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट सी बी द सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 3 यूनिट। कोई एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 यूनिट है। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्किल सी दैट सबटेन 2π/3 एट द सेंटर। कह रहा है एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, ठीक है, और रेडियस 3 है, और कॉर्ड जो है मान लो ये कॉर्ड है जो सेंटर पे 2π/3 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, राइट। चलो ये मिड लोक मान लो ये सेंटर सी है, ये है, ये बी है, ये मिड पॉइंट एम है, इसको मान लेते हैं एच कॉमा के, जिसका लोकस निकालना है, इसको एच के ले लिए। अब ये कह रहा है क्या कि सबटेन एन एंगल 2π एट द सेंटर, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। रेडियस क्या दिया हुआ है 3 यूनिट दिया हुआ है, ये पूरा 120 है तो इतना क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। है क्लियर बच्चों? अब आ जाओ, ये सेंटर 0 0 तुमको दे दिया तो सीएम तो तुमको पता चल चुका है। सीएम कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस पता है, ए डिस्टेंस पता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच के में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लो और एच को एक्स से के को वाई से रिप्लेस कर दो, लोकस पता चल जाएगा। तो सीएम का स्क्वायर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर रेडियस है 9 आ जाएगा। तो क्या आ गया हम लोग, मेरा आ जाएगा ऐसा करो, ये तो 90 डिग्री हुआ ना, चलो लगा देते हैं tan 60 क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से तो नहीं बनेगा क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है। ऐसा करते हैं ये 60 डिग्री हो जाएगा एंगल, तो क्या हो जाएगा tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 मतलब तुम ले लो cos 60 क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि CM बाई AC। है क्लियर? cos 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा हाफ, और CM आपका है √अंडर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई, और AC आपका क्या है 3, दिस इज योर 3। कितना आ जाएगा देख लो जरा, स्क्वायरिंग कर दो तो 1/4 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 9, यानी आपका आ जाएगा 9 इक्वल टू 9/4 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। h को x या k को y से रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू 9/4। यही लोकस होगा। लोकस क्या होगा, सर्किल होगा, इसका रेडियस 3/2 होगा।
आई बच्चों, ये भी क्वेश्चन 2005 AIEEE में पूछा हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 आर द टू डायमीटर ऑफ सर्किल ऑफ एरिया 49 पाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। डायमीटर का इक्वेशन दे दिए हुए हैं, दो डायमीटर का इक्वेशन दिया है और एरिया भी दे दिए हुए हैं, तो कह रहा है सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। देखो एरिया क्या होता है, किसी भी सर्किल का एरिया होता है पाई आर ए स्क्वायर, और एरिया यहां पर दिया हुआ है कितना 49 पाई, राइट। इससे कैंसिल, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 49। अब मेरा उद्देश्य होगा सेंटर निकालना, तो दो डायमीटर का इक्वेशन दे दिया हुआ है, दो डायमीटर का इक्वेशन, ए डायमीटर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को 7 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक आ जाएगा 1 और y का वैल्यू आ जाएगा -1, जो कि सेंटर होगा। सेंटर आपका आ गया 1 और -1। आपको जैसे मन है वैसे आप सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 आएगा। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 49। दिस इज योर आंसर। ठीक है, होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए या यहीं पर छोड़ दीजिए।